बहुत ऊंचे हिमालय में घूमते हुए धुंध से छुपा हुआ एल्डरमिस्ट का गांव है। यहाँ की हवा ताजा होती है, चीड़ के पेड़ों और गीली मिट्टी की खुशबू से भरी हुई। पत्थर के घर स्लेट की छतों वाले एक साथ पास पास बने हुए हैं। संकरी घुमावदार गलियां उन्हें जोड़ती हैं, जिनके पत्थरों पर काई जमी हुई है। ये शांति की जगह है जो नीचे की दुनिया की भागम भाग से अछूती है। एल्डरमिस्ट के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। वे जमीन के करीब रहते हैं। उनका जीवन मौसमों की लय से चलता है। वे बाहरी लोगों से बहुत कम बात करते हैं। जो लोग पहाड़ पर जाने का साहस करते हैं वे अक्सर अपना रास्ता भटक जाते हैं। धुंध आंखों और दिमाग को धोखा देती है, लेकिन एल्डरमिस्ट के पास रहस्य है। हवा में फुसफुसाहट होती है। अजनबियों का स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन उनके आगमन पर हमेशा नजर रखी जाती है। उनकी उपस्थिति पर ध्यान दिया जाता है। गांव को याद है और पहाड़ अपनी ही बात रखते हैं। एल्डरमिस्ट में वसंत रंगों का उत्सव लाता है। जंगली फूल घास के मैदानों में दिखाई देते हैं। उनकी पंखुड़ियों पर नीलम और माणिक के रंग होते हैं। हवा में मधुमक्खियों की गूंज और पक्षियों के गीतों की धुन होती है। गर्मी गांव को गर्मत से ढके रखती है। दिन लंबे और आलसी होते हैं। सूरज धीरे धीरे डूबता है। शरद ऋतु सोने और लाल रंग के साथ आती है। पत्ते हवा में नाचते हैं। बीते समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। सर्दी गांव को एकदम सफेद चादर से ढक देती है। बर्फ के टुकड़े घूमते हैं और तैरते हैं। एल्डरमिस्ट को किसी परी कथा के दृश्य में बदल देते हैं। हर मौसम में गांव का कुआं बना रहता है। उसका पानी साफ और ठंडा। कहते हैं कि इस कुएं को पहाड़ के भीतर से एक स्रोत से पानी मिलता है, एक ऐसा स्रोत जिस पर जादू है। गांव वालों का मानना है कि इसका एक घूंट पानी पीने से लंबी उम्र और ज्ञान मिल सकता है। महीने में एक बार जब पूर्णिमा की रात को चांदनी गांव को अपनी चांदी की रोशनी से नहलाती है, तो गांव वाले एक ऐसे बाजार के लिए इकट्ठा होते हैं जो किसी और की तरह नहीं होता है। स्टॉल अजीब और अद्भुत चीजों से भरे हुए हैं। हर एक में कुछ न कुछ असाधारण है। हाथ से तराशी हुई लकड़ी के खिलौने हैं जो चांदनी में नाचते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी रंगी हुई आंखें शरारत से चमकती हैं। चांदनी के धागों से बुने हुए रेशम हल्की सी हवा के साथ झिलमिलाते हैं और अपना रंग बदलते हैं। जार में पहाड़ी फूलों के रस से भरा शहद होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें उपचार करने के गुण होते हैं। हरी भरी और चांदी जैसी पत्तियों वाली जड़ी बूटियां किसी भी बीमारी को ठीक करने का वादा करती हैं। बाजार अब वंडर और रहस्यों से भरा है। जानकार निगाहों से एक मौन इशारे से सौदे तय होते हैं। ट्रिंकेट्स और कहानियों के साथ साथ रहस्य भी बांटे जाते हैं और हमेशा ऐसा महसूस होता है कि कुछ जादुई बस पहुंच से बाहर है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। गांव वालों के बीच दो लोग अलग दिखते हैं। उनकी उपस्थिति एल्डरमिस्ट का उतना ही हिस्सा है जितना कि पहाड़ खुद। बूढ़ी श्रीमती थिस्लडाउन, जिनकी आंखें बाज की तरह तेज और तेज हैं, गांव की कहानीकार हैं। वह हर दिन कुएं के पास बैठती हैं। शरारती स्प्राइट्स बहादुर युवा नायकों और डरावने जीवों के किस्से सुनाती हैं जो परछाई में छिपे रहते हैं। मिडनाइट, एक चिकनी काली बिल्ली जिसकी आंखें सोने के सिक्कों की तरह हैं, रहस्य का प्राणी है। वह चुपचाप गांव में घूमता है। उसकी उपस्थिति दिखाई देने से ज्यादा महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह श्रीमती थिस्लडाउन का परिचित है। अदृश्य दुनिया से उनका जुड़ाव है। दूसरों का मानना है कि वह एक रक्षक आत्मा है जो गांव और उसके निवासियों की देखभाल करती है। उनकी कहानियां एल्डरमिस्ट के ताने बाने से जुड़ी हुई हैं। पीढ़ियों से चली आ रही श्रीमती थिस्लडाउन की कहानियों में सच्चाई का एक अंश, एक छिपी हुई चेतावनी है। मिडनाइट की उपस्थिति सुकून देने वाली लेकिन परेशान करने वाली, ग्रामीणों को याद दिलाती है कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है।